Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will discuss about a theorem of quadrilaterals. जैसे हमने एंगल्स एंड प्रॉपर्टी डिस्कस किया था ऐसे ही हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. थोड़ा सा लेवल हाई होगा अब क्लास 9 से रिलेटेड. क्लास 9 के अंदर और क्लास 8 के अंदर दोनों के अंदर एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आता है. अब क्लास 9 से रिलेटेड जो हमारी थ्योरम स्टार्ट होंगी वो है, उसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम. तो मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट. मीन्स कि अगर मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अंदर अगर मैंने डी जो मिड पॉइंट है ए बी का, मैंने यहाँ गिवन में लिखा हुआ है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. तो मैंने इन दोनों मिड पॉइंट्स को जब एक ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट बन गई डी ई. तो डी ई को मुझे पैरेलल प्रूव करना है बी सी के, एंड डी ई जो है वो बी सी का हाफ है, मुझे ये प्रूव करना है. तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन करी है. जो डी ई लाइन है वो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही होगी. कंस्ट्रक्शन मैंने करी है, कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ डी ई इज इक्वल टू ड्रॉ ई एफ इज इक्वल टू डी ई. जो डी ई लाइन है उसको मैं थोड़ा आगे तक एक्सटेंड करूंगा इस वे में कि जो डी ई है और ई एफ है ये मेरा इक्वल हो, एंड जॉइन सी एफ. सी और एफ पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया. बाकी की जो मार्किंग्स हैं वो आपको साइड बाय साइड बताता रहूँगा कि कहाँ पे क्या यूज़ होगा. तो कंस्ट्रक्शन के बाद सबसे पहला हम शुरू कर रहे हैं प्रूफ. प्रूफ के अंदर सबसे पहला स्टेप, जो मेरे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं ए डी ई एंड सी ई एफ, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करूँगा. इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी एफ ई, डी ई इज इक्वल टू ई एफ बाय कंस्ट्रक्शन. देन AE is equal to EC because E is the midpoint of AC. And the last one, इसको मैं एंगल 3 मार्क कर रहा हूँ फिगर में, एंड इसको एंगल 4. सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. याद रखिए जब भी आप मार्किंग्स करते हैं तो आपको फिगर के अंदर भी शो करना है कि आप कौन सी मार्किंग्स कहाँ कर रहे हैं एंड उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं. इसके बाद हमने दोनों ट्राइंगल्स के लिए 3 पॉइंट्स लिख दिए कॉन्ग्रेंसी में, जो इंपॉर्टेंट होता है वो. एंड उसके बाद हमने लिख दिया ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी एफ ई बाय कंडीशन क्या होगा, ये साइड लिया मैंने, फिर ये वाली साइड ली है मैंने, और ये एंगल लिया है. तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई. अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद एंगल 1 और एंगल 2 को मैं इक्वल कर दूंगा बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, एंड साइड बाय साइड में लिखूंगा ए डी इज इक्वल टू सी एफ अगेन बाय सी पी सी टी. मेन मोटिव मेरा यह था कि मेरा ए डी इक्वल टू सी एफ आ जाए, उसके लिए मैंने ये वाली दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया है. अब मेरा मेन मोटिव एक और है कि मैं एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल क्यों किया, क्योंकि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर alternate interior angles, and when alternate interior angles are equal, lines are parallel. अब ये कौन सी एक्सियम है, ये हमारी alternate interior angle एक्सियम है जो मैंने यहाँ पे यूज करी है कि when alternate interior angles are equal, lines are parallel. तो उससे क्या आ जाएगा मेरे पास, AD is parallel to CF. यहाँ तक करने के बाद अब हम आएंगे नीचे वाले पार्ट में. अभी तो मैंने ये वाले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करे, अब मैं आऊँगा नीचे वाले पार्ट में. करना क्या है, मेरे को BD लाना है, सॉरी हाँ, मेरे को बी डी एफ सी, ये देख रहे हैं आप क्वाड्रिलेटरल बी डी एफ सी, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा. एंड पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि अगर हम बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दें तो पैरेललोग्राम हो सकता है, या फिर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को पैरेलल और इक्वल दोनों प्रूफ कर दें तब भी हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा. तो अभी क्या करेंगे हम, अभी हम करेंगे एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को पैरेलल एंड इक्वल. कैसे, देखो
कि AD इज इक्वल टू BD ऑलरेडी है, इसके बाद यहाँ के इसके बाद लिखना है हमें AD इज इक्वल टू BD ऑलरेडी है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये गिवन था। इसके बाद यहाँ पर आ गया हमारा AD इक्वल टू क्या है, CF है, AD इज इक्वल टू CF है, प्रूव्ड अबव, ऑलरेडी प्रूव कर दिया अभी अभी ऊपर कॉन्करेंसी में। तो इन दोनों पॉइंट से क्या पता चला, देयरफॉर BD इज इक्वल टू CF। चलो ये वाला काम हो गया, BD इज इक्वल टू CF आ गया। इसका मतलब मैंने जो ऑपोजिट साइड का पेयर लेना है वो BD और CF को लेना है, तो मेरा इक्वल आ गया BD इज इक्वल टू CF। अब इसको प्रूव करेंगे, BD इज पैरेलल टू CF। ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर देखो हमने प्रूव किया था AD इज पैरेलल टू, यहीं पर ही लिखूंगा मैं, AD इज पैरेलल टू CF, अभी अभी हमने प्रूव किया था, प्रूव्ड अबव। और इसके बाद AD किसके इक्वल है, AD BD के इक्वल है, तो इसके मैं लिख सकता हूँ BD इज पैरेलल टू CF। इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, इसको लिख देते हैं सेकंड, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा 1 and 2 से, BD इक्वल टू CF है, BD पैरेलल टू CF है, वन पेयर ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों कर दिए, दोनों करने के बाद क्या हो जाएगा, देयरफॉर BD FC इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हम इतने पार्ट को इरेज कर रहे हैं क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है, हमारा सारा काम हो चुका। अब हम क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड लेंगे। अब मैंने BD और CF को लेके तो पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को पैरेलल और इक्वल किया, मेरा पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड कौन सा है, DF BC, इनका यूज करके हम अपना मेन काम करेंगे। DF इक्वल टू BC है, DF इक्वल टू BC है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये आ गया। इसके बाद DF को हम लिख सकते हैं DE प्लस EF, DE प्लस EF इज इक्वल टू BC, और DE और EF दोनों इक्वल हैं, तो EF की जगह मैंने लिख दिया DE, बिकॉज DE इज इक्वल टू EF बाय कंस्ट्रक्शन, साइड बाय साइड हर एक रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट रीजन्स। 2DE इज इक्वल टू BC, देन DE इज इक्वल टू हाफ BC, एक पॉइंट आ गया। फाइनली दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि DF इज पैरेलल टू BC, अगेन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो जो DE है इसको लिख सकता हूँ DE इज पैरेलल टू BC बिकॉज DE इज पार्ट ऑफ DF, मतलब ये भी मेरा प्रूव हो गया। वैसे तो मेरी हैंस प्रूव्ड हो चुकी है, अब मैं इसका रीज़न देता हूँ, हैंस प्रूव्ड के बाद मैं रीज़न बता रहा हूँ क्यों। जैसे मेरी ये पूरी लाइन DF और BC पैरेलल है, अब जब मेरी ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इस लाइन का अगर मैं 4 हिस्से भी करूँगा, 10 हिस्से करूँगा, तो वो वाला पार्ट भी तो BC के पैरेलल होगा ना। इसीलिए DF अगर BC के पैरेलल है तो DE भी तो DF का ही पार्ट है, इसलिए DE इज पैरेलल टू BC। तो इस तरह मैंने यहाँ पर ये पूरा लिख दिया। क्या किया, स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बारी। हमने वाली जो दो ट्रायंगल्स थी ADE और CFE, इनको कॉन्ग्रेंट किया। कैसे, DE इक्वल टू EF, AE इक्वल टू EC एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उससे ऐसे ऐसी कंडीशन से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट होने के बाद CPCT के एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो देयरफॉर AD इज पैरेलल टू CF बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक्सियम। इसके बाद AD इज इक्वल टू CF भी कर दिया था बाय CPCT, AD इज इक्वल टू CF बाय CPCT। इसके बाद हम नीचे आ गए। नीचे क्या किया, BDFC को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को मेरे को पैरेलल और इक्वल दोनों करना है, तो मैंने BD और CF को पैरेलल किया यहाँ पे, क्योंकि AD और CF पैरेलल थे और AD BD के इक्वल है, इसलिए BD इक्वल टू CF कर दिया। एंड फिर AD इक्वल टू BD था एंड AD इक्वल टू CF भी था, तो उससे मेरे पास कंक्लूजन आ गया BD इक्वल्स टू CF। फिर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो मेरे को पता चला कि दोनों एक ही साइड है, ऑपोजिट पेयर का एक ही पेयर है, सेम पेयर, तो वो क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम करने के बाद मैंने दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड का यूज किया इक्वल टू हाफ प्रूफ करने में एंड पैरेलल प्रूफ करने में। ये थी मिड पॉइंट
थ्योरम। तो इससे रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी उससे रिलेटेड एक वीडियो ले आऊँ। थैंक यू।